इंटीग्रेशन दो तरीके की होती है। कौन सी? पहले वाला इनडिफाइनाइट, दूसरा वाला डिफाइनाइट। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों का हम एक साथ जोड़ देंगे। बचपन में हम वही कुछ खेलने की चीज थी, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो कुछ आ जाएगा, ऐसे ही। ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, सबको मेरी यूट्यूब चैनल KS मैथ सॉल्यूशन की तरफ से वेलकम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर एक प्रॉब्लम का बेसिक से स्टैंडर्ड तक सब कुछ हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत दिनों बाद आज हम फिर से आ गए हमारी अगली क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद आज हम लेके आए हैं इंटीग्रेशन का फुल NCERT का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, NCERT का जो इंटीग्रेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत होती है इंटीग्रेशन करने में, तो उसको हम बहुत आसान तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और दो क्लास में हम कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। पहले हमको समझना होगा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए। समझो, इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कि तुम किचन में कुछ खाना अगर पकाओगे तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, ऐसे ही इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होता है, पहले डेरिवेटिव हमको जानना होगा। डेरिवेटिव बहुत स्टैंडर्ड तरीके से जानना नहीं होगा। क्लास 11 का जो डेरिवेटिव है, फॉर्मूला बेसिक डेरिवेटिव, उसको हम समझना होगा, उसको हम जानेंगे तो चलेगा। ठीक है, पहले हम डेरिवेटिव क्लास किया था। जो भी स्टूडेंट आज मेरी क्लास में नया आए हो, तुम क्या करोगे, डेरिवेटिव के क्लास को एक बार रिकेप कर लेना, तो तुमको 11 का डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा, क्लास 12 में जो भी हो। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करना तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अगर हमने इंटीग्रेशन जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो उसको कमेंट पे लिख देना, हम अगले क्लास में उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। पहले इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन दो तरीके की होती है। कौन सी? पहले वाला इनडिफाइनाइट, दूसरा वाला डिफाइनाइट। कौन सा वाला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम समझो, अगर हमने x का डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर x का डेरिवेटिव अगर निकाला तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हमने dx की इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा, x प्लस c आता है। हर एक इंटीग्रेशन में क्या आता है, प्लस c आता है। c क्या है, c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट नंबर। तो क्या होता है, तुम ठीक से देखो, अगर dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस c आ जाएगा। अगर हम x प्लस c का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमने पहले किया था। तो क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, प्लस c रहेगा। हर एक इंटीग्रेशन के बाद हमको c प्लस c लिखना होगा। ठीक है, और डिफिनिट इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, लिमिट पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा, लिमिट पॉइंट, a to b लिमिट पॉइंट रहेगा, इसीलिए इसके अंदर c नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एनी काइंड ऑफ रियल नंबर, मैंने आंसर रियल नंबर में आ जाएगा। रियल नंबर a b फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इंटीग्रेशन बहुत तरीके की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिफिनिट इंटीग्रल, इसको हम 5 या 6 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, एक साथ सब कुछ नहीं करेंगे तो इसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको हमने क्या किया कुछ पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तीसरा क्या है, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन मेथड। चौथा क्या है, 12th फॉर्मूला मेथड। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। लास्ट वाला क्या है, बाय पार्ट्स मेथड। ओके, देखो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन मेथड, 12 फॉर्मूला मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड।
इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। हर एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें तुमको क्या होगा, पढ़ने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत मैंने 100 में से 80 स्टूडेंट का दिक्कत होती है, 20 स्टूडेंट को आता है ठीक से, बाकी सबको क्या लगता है ये बहुत हार्ड है, बहुत सारी फॉर्मूला है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे करेंगे, ये मैंने बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर तुमने घर पे कुछ बनाया, ठीक है, देखना तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट तो खुद पढ़ाई करते हो, खुद की फूड अगर खुद ही बनाते हो तो क्या होता है, बनाते बनाते वो अच्छा नहीं होता खाने में, मतलब अंदर से वो नहीं आता। अगर तुम्हारे माँ ने उस चीज को बनाया तो जैसे तुमको परोसेगा तुमको अच्छा लगेगा खाने में, बट तुम अगर बनाओगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तो परोसना सही तरीके से बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको ऐसे तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखो, फॉर्मूला तुमको जानना चाहिए, पहले फॉर्मूला हमको जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log mod x प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n माइनस 1, पावर में माइनस होगा, नीचे भी वही होगा, ठीक है। माइनस होगा या फिर प्लस होगा, प्लस होगा, डेरिवेटिव में माइनस होता है। इंटीग्रेशन e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x प्लस सी। a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x बाय log a बेस e, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस साइन x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी, ओके। इंटीग्रेशन सेक x टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x प्लस सी। कोस स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉट x प्लस सी। कोसेक x कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, कोई भी फॉर्मूला अगर रह गया तो इसका हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नेक्स्ट देखो, अगर इंटीग्रेशन साइन mx आया, x की जगह क्या mx, तो क्या करोगे तुम, पहले साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos mx। x की जगह क्या है, mx है, mx का डेरिवेटिव क्या होता है, m होता है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड से लिख देंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड फॉर्मेट में लिख देंगे। सारी की सारी जितने भी फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें x की जगह अगर कोई और नंबर रहेगा तो उसको तुम क्या करोगे, फॉर्मूला जैसे तुमने पढ़ाई किया ऐसे तुम लिख दोगे, ठीक है। x की जगह जो तुमको रहेगा उसको तुम क्या करोगे, फिर से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आएगा उसको तुम डिवाइड फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। इतना अच्छा। डेरिवेटिव में जैसे प्लस माइनस की जगह सेपरेट होता था, इंटीग्रेशन भी सेम एज इट इज सेपरेट होगा, ठीक है, ओके। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो अभी पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आसान सा सवाल, 2x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो, बेसिक। इंटीग्रेशन का हमने क्या कहा, हर एक पार्ट के साथ इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, dx भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर निकल लोगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस c को हम लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 2x प्लस c हो गया, ठीक है। दूसरा वाला रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर, इसको हम कैसे करेंगे, पहले उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स इंटू dx, ठीक है। x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ओके। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस 1 2 बाई 2, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log mod x
टू को हम निकाल देंगे, ds का इंटीग्रेशन x होता है प्लस सी। ठीक है, आसान है, हर एक पार्ट के साथ ds को सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इतना ही। देखो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स। अभी देखो इसको हम कैसे करेंगे, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। ओके, सेपरेट कर दो, पावर पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दूसरा पार्ट भी हो गया, एक्स टू द पावर हाफ। हर एक पार्ट को हम सेपरेट कर दिया, 5/2 हाफ, इसको हम ऊपर उठा लेंगे तो माइनस हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 1 हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 7/2 3/2 प्लस सी। ठीक है, इसको ऊपर ले लो, 7/2, अगर 3/2 को ऊपर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 × 2 8 प्लस सी, खत्म। 4 सेक्स स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, सेक्स स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। साइन को ऊपर ले लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन बाई कॉस क्या मतलब है, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला हमने क्लास 10, सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 10x होता है, ds का इंटीग्रेशन x होता है, खत्म। देख लो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, ओके, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इससे इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, तो क्या होता है प्लस सी, खत्म। अभी देखो और एक डिवाइड एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है। अच्छा, हमको एफ ऑफ 2 देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, माने डेरिवेटिव से क्वेश्चन को निकालना होगा। कैसे करेंगे, डेरिवेटिव से क्वेश्चन का अगर निकालना होगा तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल dx को उधर भेज दो, 4x³ dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अच्छा, 4 को निकाल दो, x³ का इंटीग्रेशन n+1 हो गया, x⁴ ऊपर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁻⁻4 -4 + 1 -4 + 1 प्लस c आ जाएगा। क्या हो गया, 4/4 -3/-3 प्लस c। ठीक है, देख लो, x⁴ 3 से 3 -1 प्लस c, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, 0, इसके वैल्यू पुट कर लो, 2⁴ 16 1/8 c, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस c है 80 129 बाई, कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ गया। सो एफ ऑफ एक्स, इसको वैल्यू पुट कर दो, x⁴ 1/x³, c का वैल्यू क्या है 129 बाई, खत्म। करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा,
सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो और कुछ फॉर्मूला चाहिए, उसमें से और कुछ फॉर्मूला जोड़ दो। फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, log mod sec x। इंटीग्रेशन cot x क्या आ जाएगा, log mod sin x। इंटीग्रेशन cosec x log mod cosec x माइनस cot x, ठीक है। इंटीग्रेशन tan x सॉरी sec x क्या आ जाएगा, log mod sec x प्लस tan x प्लस c। ये चार फॉर्मूला चाहिए, ओके। अच्छा ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसको हम कैसे करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमको समझना होगा, अगर सही तरीके से बोलो तो तुमको ध्यान में आना चाहिए, और थोड़ी कॉमन सेंस की भी जरूरत होगी। कॉमन सेंस मतलब समझो, माने जो भी क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का फंक्शन भी रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव भी रहेगा। इसके मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव का आंसर भी रहेगा। अगर क्वेश्चन f(x) है, उसका डेरिवेटिव f(x) है, दोनों दिया हुआ होगा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। देख लो, कर लेते हैं, एक दिखा देते हैं पहले वाला। इंटीग्रेशन dx x प्लस x log x। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमको x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस log x हो गया इतना। अच्छा, किसी एक पार्ट को हमको किसी भी x y z मतलब लेट करना होगा, उसको हम डेरिवेटिव करेंगे, अभी डेरिवेटिव आएगा। देखो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पर 1/x है ना, देखो क्वेश्चन भी रहेगा, उसका आंसर भी रहेगा, मतलब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस log x को हम z पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। dz का डेरिवेटिव dz/dx होता है। तुम यहाँ से dx को भी निकाल सकते हो, या फिर 1/x dx इक्वल टू dz, इसको भी तुम लिख सकते हो। देख लो 1/x dx मतलब dz, नीचे z। इंटीग्रेशन dz/z log mod z प्लस c, z का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, log mod 1 प्लस log x प्लस c हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन इनवर्स एक्स, इसको तुम जेड पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, dx, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, dz जेड dz हो गया, तो क्या आ जाएगा, z²/2 प्लस जेड का वैल्यू पुट कर दो प्लस c, खत्म। अभी देख लो, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर कोई भी पार्ट को रूट के अंदर दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे, रूट के अंदर जो है उसको तुम z की जगह z² पकड़ लेना, z², लेट z², उसको z² धर मैंने पकड़ लेना, क्योंकि z² अगर हमने z² लिया तो क्या होगा, अगर इसकी जगह z² हमने पुट किया तो रूट स्क्वायर बोथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना रूट आएगा, पावर में हाफ आएगा, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमने कहा पहले 1 प्लस 2x², इसको हम क्या बोला, z², ओके। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 इंटू 2x 4x होता है, 2z dz/dx, ओके। अच्छा, dx निकाल लेंगे, dx क्या आ जाएगा, 2z dz/4x, तुम्हारी मर्जी क्या निकल सकते हो, 2z dz/2x हो गया। देख लो अभी, आ जाओ, x z dx की जगह z dz/2x, x को कैंसिल कर देंगे, z² dz, z² का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1/2
n+1 z3। जेड के वैल्यू पुट कर दो, जेड के वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, रूट होगा। रूट अगर पावर में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, हाफ। 1+2x² हाफ, बट पावर में क्या है, 3 है, 3 इंटू हाफ 3/2। खत्म। इसको भी वही तरीके से x+4 का हम क्या करेंगे, z²। x का डेरिवेटिव 1 होता है 2z dz/dx। dx क्या आ जाएगा, 2z dz। ओके, क्या है, x है, इससे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, z² - 4 आ जाएगा। ओके, z आ जाएगा यहाँ पर 2z dz। z से z को कैंसिल कर दो, 2 को निकाल दो, इंटीग्रेशन कर लो, z² का इंटीग्रेशन, z³ 3 - 4z + c। ओके, 2 रहने दो उसको। अगर एक काम कर लो, वैल्यू पुट कर दो, x+4 3/2, ठीक है, x+4 और में हाफ हो जाएगा +c। खत्म। नेक्स्ट, कैसे करेंगे, वही तरीके से सेम। इसको हम क्या पकड़ेंगे, z², dx क्या आ जाएगा, 2z dz हो जाएगा। ओके, cos z/z 2z dz, z से z को कैंसिल कर देंगे। 2 cos z का इंडिकेशन क्या होता है, sin z। z का मतलब √x + c, सिंपल। इसको भी 1 + sin x z², sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है 2z dz/dx। तो cos x dx का मतलब 2z dz। देख लो, पुट कर दो, 2z dz, यहाँ पर भी z, 2z + c, dz का इंडिकेशन z होता है, 1 + sin x + c। खत्म। अभी इसको देखो कैसे करेंगे, tan x की जगह हम sin x/cos x लिख देंगे। ओके, एलसीएम कर देंगे तो cos x ऊपर आ जाएगा, या cos x - sin x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अभी ठीक से देखो, हाफ दिया हुआ है, यहाँ पर 2 cos x लिखा हुआ है। देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos x - sin x प्लस cos x प्लस sin x। ठीक से देखो, कोई दिक्कत है लिखने में, देखो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, cos x cos x 2 cos x आ जाएगा पहले की तरह। अभी इसको पट पट कर देंगे, इससे इसको पट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, dx आ जाएगा, और एक क्या रहेगा, आप यहाँ पर भी दे देते हैं, cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x dx। ओके, पहला बात जैसे ऐसे रहने दो, यहाँ पर डिनोमिनेटर को तो z पर कर लो, cos x माइनस sin x z। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x माइनस cos x dz/dx। माइनस को कॉमन लेके उधर भेज दो, sin x cos x dx क्या आ जाएगा, माइनस dz आ जाएगा। ओके, अभी आ जाओ, dx प्लस हाफ माइनस dz/z क्या आ जाएगा, log mod z। ठीक है, z क्या है, cos x माइनस sin x बस खत्म। ओके, रूट के अंदर 10 है तो क्या करेंगे हम, नीचे भी हम 10 लेके आ जाएंगे। कैसे आएंगे 10, देखो पहले तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, किससे, cos स्क्वायर x से। कर दिया। अभी cos रेसिप्रोकल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, यहाँ पर 10x होता है। ओके, इधर पकड़ लेते हैं, 10x को हम z पकड़ ले, z स्क्वायर
सेक स्क्वायर है 2z dz बाई dx। सेक स्क्वायर है ds क्या होता है 2z dz होता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 2z dz, tan x क्या है z स्क्वायर है, टिंग 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 कैंसिल, dz का मतलब z, z का वैल्यू क्या है 2 रूट tan x प्लस c, खत्म। e to the power 2x minus 1 e to the power 2x प्लस 1, क्या करोगे देखो सेम, ऊपर नीचे हर एक पार्ट को तुम e to the power x से डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट को, ओके क्या आ जाएगा e to the power x माइनस e to the power माइनस x e to the power x प्लस e to the power माइनस x। ठीक है, हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को हम z पे कर लेंगे, इधर कर लेते हैं, इसको इधर पकड़ लेते हैं, e to the power x z dz dx। ठीक है, अभी dx मतलब dz आ गया, dz बाई z, इसका आंसर क्या होता है log mod z प्लस c, z का वैल्यू क्या है e to the power x प्लस c, खत्म। देखो और एक प्रॉब्लम, एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 5, इसको हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स टू द पावर 5 को हम एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अभी ब्रैकेट में क्या है एक्स क्यूब माइनस 1 है ना, इसको हम जेड पर कर लेते हैं, जेड लेट, ठीक है 3x स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है डी जेड बाई 3 होता है इससे, ठीक है। अच्छा लिख लेते हैं, रुको 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 डी एक्स निकाल लो, अगर कोई दिक्कत हो तो देख लो, जेड एक्स क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं हम जेड प्लस 1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर कैंसिल, पावर पावर प्लस कर दो 1 डी जेड, ठीक है ओके। अभी एक्स टू द पावर एन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एन प्लस 1 एन प्लस 1, इसका भी प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ओके। अभी थोड़ा z टू द पावर 7/3, यहाँ पर भी 7/3, z टू द पावर 4/3, यहाँ पर भी 4/3 प्लस c आ जाएगा, ठीक है 3/7, z टू द पावर 7/3, 3/4, z टू द पावर 4/3, ओके 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो 1/7, z का वैल्यू क्या है सिंपल 7/3, 1/4, 4/3 प्लस c, सिंपल एंड खत्म, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताना, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और एक चीज कर लेते हैं, अभी आ जाओ साइन की ब्रैकेट में क्या है tan इनवर्स x टू द पावर 4, जेड पे कर लो, ओके tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब dz बाई dx, तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx dz आता है, 4 को उधर भेज दो, x क्यूब dx 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dz बाई 4 आ गया, आ जाओ dz बाई 4 साइन जेड, वाह साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड प्लस सी, कॉस जेड का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी, खत्म हो गया, ओके।
ठीक है, अभी देखो, तो अभी हम क्या करेंगे, दो मेथड तो हमने कर लिया, ठीक है। अभी हम करेंगे ट्राइगोनोमेट्री मेथड, ठीक है। अच्छा, ट्राइगोनोमेट्री मेथड में सॉल्व करने के लिए हमको पहले क्लास 11 का ट्राइगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला याद आना चाहिए। यहाँ पर मैंने 7th फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला को याद आ जाएगा तो चलेगा, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin a cos b sin a plus b sin a minus b, देन 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b। cos a cos b का क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b। sin a sin b का क्या होता है, cos a plus b minus cos a minus b। sin थीटा की फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin p of थीटा, ठीक है। इतना याद आएगा तो चलेगा। चलो अभी एप्लीकेशन करते हैं, क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx। अच्छा, पहले एक काम कर सकते हो, हाफ 2 को अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो चलेगा। अच्छा, अभी अभी हमने लिखा था 1 माइनस कस थीटा, 1 माइनस क्या लिखा था, 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर इसमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 थीटा होगा तो थीटा होता, थीटा होगा तो थीटा बाई 2 होता है। तो इसमें लिखो 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। ओके, अभी आ जाओ, इंटीग्रेशन सेपरेट करना होगा। अच्छा, सेपरेट कर दो, 1 डॉट डी एक्स कॉस 2x dx, ठीक है। ओके, ds के इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, cos x के इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। बट x की जगह क्या है, 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, प्लस c, खत्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन sin 4x cos 3x। ओके, इसको हम कैसे करेंगे, पहले हाफ लिखेंगे, अंदर 2 पुट कर देंगे, ठीक है। ओके, 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 4x से 3x गिर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन sin x के इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का बोलो 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 माइनस cos x होता है। x की जगह क्या है, 7x है, तो 7x का डेरिवेटिव 7 वो डिवाइडेड में होगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होता है, खत्म। अभी देखो, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्या है, पहले वाला इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस cos x dx। इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, पहले तुम एक काम कर लो, cos x भी है, यहाँ पर भी cos x है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस cos x, न्यूमिनेटर में cos x, तो इसको भी 1 प्लस cos x लिखो, 1 को तुम माइनस कर दो, ठीक है, हो गया। 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो पहले की तरह आ जाएगा। अच्छा, अभी तुम इसको सेपरेट करो, सेपरेट मीन्स 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x, 1 बाई 1 प्लस cos x, ठीक है। यस, ओके, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा, dx को इंटू कर देंगे तो dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x। ओके, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। आपको निकल दो, cos अगर ऊपर उठ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ds की इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, हाफ sec स्क्वायर x से इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, x की जगह क्या है, x बाई 2 है, इसके मतलब हाफ प्लस c। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 10x बाई 2 प्लस c, खत्म। दूसरे वाला देखो, sin x का फॉर्मूला क्या आता है, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 होता है, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। इतना तो हम जानते हैं, 2 से कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, sin बाई cos x क्या होता है, 10x होता है। अच्छा, अभी आ जाओ, 10x के इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x। अभी x की जगह क्या है, x बाई 2 है, तो डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ को ऊपर ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है।
प्लस सी, खत्म। नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले वाला इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा, cos 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2 अल्फा का, सेम 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे हम क्या लिखेंगे? cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। अभी आ जाओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है? cos x माइनस cos अल्फा होता है। अभी 1 1 कैंसिल कर दो, 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा ऊपर? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा? cos x माइनस cos अल्फा। ओके, एस क्या मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स यहाँ पर वेरिएबल्स है, अल्फा क्या होता है? कांस्टेंट dx। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट, sin x होता है। cos अल्फा कांस्टेंट है, cos अल्फा के साथ क्या है? dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, प्लस, खत्म हो गया। यहाँ पर देखो इसको क्या हम लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर। ओके, थोड़ी देर पहले हमने किया था 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x। तो cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है, ठीक है। अभी हम लिखेंगे 1 प्लस cos, इससे 2 से जो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। हाफ को निकल दो, हाफ का मतलब 4 हो जाएगा। फॉर्मूला कर लो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ पर 1 cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस cos, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x आ जाएगा, ठीक है। ओके, 1 4 1 प्लस हाफ 8x बाई 2 2 cos 4x, इतना हो गया। अभी इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो देखो अभी 1/4, अच्छा एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे dx 3/2 इंटू dx क्या होता है? 3/2 dx का इंटीग्रेशन x होता है। अच्छा 1/2 निकल देंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है, डिवाइडेड बाई 8 होगा, क्यों? x की जगह 8x है इसीलिए 2 sin 4x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, प्लस c होता है, ठीक है। फाइनल आंसर लिख लो 3x/2 sin 8x by 16 sin 4x/2 प्लस c, खत्म। अभी देखो इसको हम करेंगे 1 बाई साइन एक्स cos क्यूब x, ठीक है। अच्छा देखो इसको हम क्या कर सकते हैं? cos क्यूब है, sin x भी है, नीचे sin cos दोनों है, तो हमको 10 लाना चाहिए। 10 कैसे आएगा? cos क्यूब है, इसके मतलब cos की जगह 4x से डिवाइड करना होगा, अदरवाइज नीचे 10 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, देखो ऊपर में क्या आ जाएगा? sec टू द पावर 4x आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, sin x बाई cos x मतलब 10x आ जाएगा। अच्छा इसको क्या हम लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x, इसको और x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिखेंगे, नीचे भी 10x है। ओके, अच्छा अभी हम पकड़ लेते हैं कुछ 10x को z पकड़ लेते हैं। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x dx dz होता है। तो हम क्या करेंगे? dz लिख देंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे, नीचे तो z है, सेपरेट कर देंगे, z dz हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? log mod z आ जाएगा, यहाँ पर z स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। z का वैल्यू क्या है?
10x होता है, 10 स्क्वायर x/2 होता है, प्लस c होता है। खत्म। अभी इसको देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/cos x - a cos x - b, इसको हम कैसे करेंगे? दोनों कॉस है। सुनो, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो दोनों कॉस रहेगा, दोनों साइन रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा आया तो कैसे करोगे? सुनो, तो अगर ऐसा आया तो तुम पहले एक काम कर लो, एक कांस्टेंट नंबर a - b से मल्टीप्लाई करो, तो इसको बाहर भी कर दो, तो कैंसिल हो जाएगा, तो पहले की तरह आ जाएगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको बाहर भी लिखना होगा डिवाइड फैक्टर पे। ओके, अच्छा अभी आ जाओ, देखो इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो x - b माइनस x - a, क्या हम लिख सकते हैं? देखो एक्सेस कैंसिल हो जाएगा तो a - b आ जाएगा। ठीक है, ओके। 1/sin, अच्छा इसको साइन a - b का फॉर्मूला कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? साइन a cos b माइनस का फॉर्मूला माइनस कॉस a साइन b, नीचे क्या है? कॉस। अभी इसको पाट पाट कर देंगे, पाट पाट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देख लो, पाट पाट करेंगे तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पर कॉस से कॉस को कैंसिल कर देंगे, साइन बाय कॉस मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, हो गया इतना। अभी इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे, देखो क्या करते हैं। अभी 1/sin a - b तो है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sec x होता है, log mod sec, ठीक है, प्लस c होता है। अच्छा, log a माइनस log b, इसका फॉर्मूला क्या है? log a/b होता है। ओके, अगर sec को ऊपर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? cos आ जाएगा। खत्म हो गया। ओके, अभी देखो 12th फॉर्मूला मेथड, हमने 3 मेथड कर लिया। अभी 12th फॉर्मूला मेथड, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला 9 लिखा हुआ है, 12 है और भी है, बाद में बोलेंगे। अभी इसमें जो कुछ भी फॉर्मूला आएगा यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, सारी के सारी फॉर्मूला तुमको नोट कर लो, सारी फॉर्मूला तुमको याद आना चाहिए। पहले के फॉर्मूला तो याद रहेगा, इस सारी फॉर्मूला को याद आना चाहिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से तुमको करना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, x² + 1 - x⁻6 इंटीग्रेशन dx। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? इसको क्या हम लिख सकते हैं? x³ dx। ओके, लेट x³ को हम z पकड़ लेते हैं, 3x² dz/dx। ठीक है, तो 3x² dx क्या होता है? dz होता है। x² dx क्या होता है? dz/3 होता है। ठीक है, dz/3 हो गया, यहाँ पर z² हो गया, 1/3 dz, 1² माइनस z², x² माइनस x², इसका फॉर्मूला क्या है बोलो? 1/2 है, log mod x, s² माइनस x² होता है यहाँ पर ना, तो क्या आ जाएगा? s² माइनस x², एक की मतलब 1, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, जेड के वैल्यू पुट कर दो, जेड क्या है? 1 माइनस x³ प्लस c। खत्म। इंटीग्रेशन dx/9x² + 6x + 5, पहले
इस तरीके से कोई क्वेश्चन रहेगा, मतलब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। पहले तुम क्या करोगे, एक्स के सामने क्या है 9, इसको तुम कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 6x/9, तो डिवाइडेड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x/3 प्लस 5/9। ठीक है, अभी साइड में आ जाओ, dx इसको फॉर्मूला हमको बनाना होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2a b, देखो इससे जोड़ दो ये वाला आ जाएगा 2ab, तो और क्या चाहिए b स्क्वायर चाहिए, लिख दो। इसको तुमने 1/3 होल स्क्वायर, इसको तुमने कहाँ से लेके आया पता नहीं है, तुमने बाहर से ले आया, तो इसको कैंसिल भी कर दो, ये तो बाहर से लाया इसको कैंसिल भी कर दो, बस पहले की तरह हो गया। ठीक है, इतना तो समझ गए। dx पहले के 3 को a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तीनों को देखेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। 5/9 लिख दो सामने, 1/9 लिख लो पीछे, 1/9 dx x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, यहाँ पर 9 एलसीएम होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1/9 dx x प्लस 1/3 होल स्क्वायर 2/3 होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है x/a है, थ्री एक्स प्लस 1/2, कैसे 3x प्लस 1 नीचे 3 कैंसिल हो जाए होता है। ठीक है, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2, खत्म हो गया। इंटीग्रेशन dx रूट ओवर 9x माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, अगर रूट रहेगा तो कैसे करोगे, सिंपल पहले की तरह ही हम करेंगे। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है -4, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को निकल देंगे तो 2 आ जाएगा, रूट के बाहर माइनस रहेगा। ओके, अभी इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, -2a, इसको क्या लिखेंगे तो 9x/9, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2ab, तो क्या चाहिए b स्क्वायर चाहिए, इसको ऊपर कैंसिल करना होगा क्योंकि हमने बाहर से लाया। सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर दो, dx पहले के 3 पार्ट को ध्यान से देखो क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, बाकी जैसे ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, dx माइनस को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/8 आ जाएगा सामने, ये वाला पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ds बाई एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स क्या होता है x/a होता है, x/a होता है। ठीक है, ओके, साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस 6, खत्म। अभी इसको देखो, इसको तो बहुत अच्छे से देखो, इसमें क्या है, पहले तो सिर्फ नीचे था, अभी ऊपर भी है। क्या है ये, क्या है लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा तुमको रहेगा, तुम कैसे करोगे, इसका अलग ही एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखो, शॉर्टकट में समझा देते हैं। लीनियर इक्वेशन L इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट को छोड़कर प्लस m होता है। एल एम की जगह पी क्यू तुमको जो कुछ भी चाहिए वो तुम दे सकते हो। मेरा नाम क्या है किंकसन, मैं के एस दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे कैंसिल कर दो, 2x प्लस 4 डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 होता है, प्लस m 2lx प्लस 4l प्लस m। कंपेयर बोथ साइड को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 = 2l आता है, l/2, 4l प्लस m क्या आता है 3 आता है, 5/2 प्लस m, m क्या आ जाएगा 3 - 10 क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है इतना। अच्छा,
इसको तुम नंबर 1 लिख दो, इसको नंबर 2 लिख दो। ओके, इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सब कुछ यहाँ पर पुट करेंगे। देख लो कैसे पुट करते हैं। L 5/2 माइनस 7, ठीक है। लिखो फ्रॉम 1, पहले तुम क्या करोगे, 5s प्लस 3 की जगह इसको लिखो, इसलिए हमने इसको रख दिया। ओके, पहले L का वैल्यू क्या होता है, 5/2 होता है, M का वैल्यू -7 होता है। अभी सेपरेट कर दो। ओके, रूट है देन। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है x² प्लस 4x प्लस 10, इसको हम z² लिख देंगे। 2x प्लस 4 2z dz dx, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 dx 2z dz, ठीक है। यहाँ पर करते हैं हम इसको, और एक पेन ले आते हैं। देखो यहाँ पर करेंगे 5/2, जैसे ऐसे लिख दो। इसका वैल्यू क्या है, 2z dz है, लिख दो। नीचे क्या आ जाएगा, z आ जाएगी, इसको भी लिख दो, इसको भी लिखो। इसको फॉर्मूला करना होगा पहले की तरह। क्या, x², 4x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x2 लिख सकते हैं। 2² लिखेंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, प्लस 10 को भी लिख देंगे, सिंपल पहले की तरह। ओके, अभी आ जाओ, z 2 कैंसिल, 7 क्या आ जाएगा, पहले 3 पार्ट को ध्यान से देखो। x प्लस 2 होल स्क्वायर होता है, 10 से 4 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, √6² लिख देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। dz का इंडिकेशन z होता है, इंडिकेशन dx बाई x² प्लस s², इसका फॉर्मूला क्या है, log mod x प्लस √, वही लिख दो, x² प्लस s² प्लस c। ओके, z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू √, x² प्लस 4x प्लस 10 होता है, 7 log x प्लस 2 प्लस, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन यही आएगा, x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, खत्म। अच्छा, और एक देख लो लास्ट वाला, अगर रूट नहीं रहेगा तो कैसे करोगे, सिंपल जैसे पहले किया था ऐसे ही हम करेंगे। L इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देंगे, प्लस m को लिख देंगे, तो 5x माइनस 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 6x आ जाएगा, ठीक है। m इसको जोड़ दो, 12 6lx प्लस m, कंपेयर कर लो, x के साथ x, 6l इक्वल टू 5, 5/6, 12 प्लस m माइनस 2, l के वैल्यू पुट कर दो, 5/6, तो 3 आ जाएगा, -2 माइनस 5/3 माइनस 11/3, 5/6 माइनस 11/3। ओके, इसको 1, इसको 2, ठीक है। इतना अभी हो गया। अभी आ जाओ, पुट कर दो, लिखो फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, 5x माइनस 2 की जगह क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे L प्लस m, L का वैल्यू पुट कर दो, 5/6, सेपरेट भी कर दो, एक स्टेप छोटा कर लेते हैं, m का वैल्यू क्या है, 11/3 है, इसको लिख दो, इससे 3 को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन, इसको तुम लिखते जाओ, बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, इसको फॉर्मूला
फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा पहले की तरह। 3 3 9 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/3 होता है, 1/3 स्क्वायर लिखेंगे और 1/3 को कैंसिल भी कर देंगे, प्लस 1/3 लिखेंगे। ठीक है, पहले की तरह जैसा है ऐसे तुम लिख लो। ठीक है, पहले 3 पार्ट्स को देख के हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/9, 1/3 माइनस 1/9, तो क्या आ जाएगा? एलसीएम करेंगे तो 1/3 माइनस 1/9, तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 2/9 आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर लिखते हैं, अभी हो जाएगा, और एक लाइन लिखेंगे तो हो जाएगा। लिख लो 5/6 क्या है? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। इसको क्या हम लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर √2/9 होल स्क्वायर। पहले इसके पहले पार्ट को तरफ देखो। पहले की प्रॉब्लम में हमने क्या किया, इसको हमने z पकड़ा हुआ था क्योंकि रूट था, इसलिए यहाँ पर रूट नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको इसके डेरिवेटिव क्या होता है? 2 प्लस 6x होता है। लिख लो, ऊपर क्या है? 2 प्लस 6x है ना। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा तो हम लिख सकते हैं लॉग मॉड डिनोमिनेटर, बस सिंपल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके फॉर्मूला 1/a 3 होता है, यहाँ पर tan इनवर्स x बाई a प्लस c, सिंपल। थ्री से 9 को कैंसिल कर 3 आ जाएगा, 11/02 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ओके, इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो और भी बहुत है, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो कुछ भी किया, फॉर्मूला प्लस क्लास 11 का ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, पार्शियल, डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूशन, 12 फॉर्मूला, सब कुछ तुमको याद आ जाएगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो एसएमएस पे कमेंट कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।